नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर हो या हिमाचल, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर सी बिछनी शुरू हो गई है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है और इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी नजर आ रहा है। धुंध छाने के साथ साथ आसमान में बादल भी नजर आ रहे हैं। हुसैन, मतलब ये कि फिलहाल मौसम सुहाना हो चुका है। वैसे भी हल्की सर्द हवा, बर्फ से ढके हरे भरे पहाड़ जो अब सफेद हो गए हैं, गुनगुनी धूप और रजाई में सुकून वाली नींद का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये तभी तक अच्छे लगते हैं जब ठंड एक हद तक हो, जो फिलहाल है भी। ठीक बात है। सेहत के लिहाज से इस वक्त मौसम बहुत शानदार है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इस मौसम में लोग खाने पीने पर कंट्रोल नहीं रखते, आलस करने लगते हैं, वर्कआउट कम कर देते हैं और सोने के दौरान अपने पोस्चर का ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाते। और हाँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ज्यादा गर्म पानी से नहाने लगते हैं। और हुसैन, इसका खामियाजा सबसे पहले स्किन और आंखों को चुकाना पड़ता है। ज्यादा गर्म पानी में नहाने से बॉडी टेम्परेचर तेजी से चेंज होता है, जिसका असर ऑप्टिकल नर्व पर पड़ता है। ऑप्टिकल नर्व के डैमेज होने से आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है। और यह हाल तब है जब पहले से ही इंसान बहुत सारी अपनी गलत आदतों की वजह से बहुत सारा नुकसान उठा रहा है, जो आंखों की पहले से दुश्मन बनी हुई है। अब स्क्रीन टाइम को ले लीजिए, इससे आइज पर स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि सिर्फ चश्मे का नंबर ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि लोग मायोपिया और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देश में लोगों की नजर मोतियाबिंद ने भी कमजोर की हुई है। आंखों का ख्याल नहीं रखने की वजह से भारत में हर साल 20 लाख कैटरैक्ट के नए मामले भी सामने आते हैं। और सर्द हवा का क्या कहना, वो भी आंखों की एक तरह से दुश्मन है। तो ऐसे में कैटरैक्ट, मायोपिया और आंखों के जो दूसरे रोग हैं, उनकी वजह से मोटा सा चश्मा चेहरे पर ना आ जाए, इसके लिए अपनी कुछ आदतों को बदलने के साथ साथ आई केयर की शुरुआत आज से ही कर दी, अगर अब से नहीं करते रहे तो। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है वो आपको स्वामी रामदेव बताएंगे, जो हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और आज मैं अकेला नहीं, मेरे साथ हजारों भाई बहन यहाँ पर योग कर रहे हैं और बड़ा सुंदर परिवेश है यहाँ पर। और देखो, एक तो ये और एक ये, तो ये तो ठंड भगाने के उपाय भी है। ठंड की शुरुआत हो गई है तो हमने भी अब जोर वाली शुरुआत कर दी है, योगी जोगी कि ये 2 पोज, और इससे इतना भी ना हो पाए तो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और आंखों के लिए ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन भी जरूरी है, जो मेरे दाएं बाएं हो रहा है। आंखों के लिए परम औषधि है जलनेति सूत्रनेति त्रिफला से आईवास। आई ग्रिट तो खिलाते हैं, आई ग्रिट 2-2 गोली 3 बार तक खिलाते थे। आई ग्रिट ड्रॉप भी डालते हैं, सौम्य और दृष्टि भी डालते हैं जिसकी जरूरत है। नहीं तो गुलाब जल, गुलाब जल आंखों के लिए, गुलाब जल स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। और आंखों के लिए परम औषध है अक्षितर्पण। अब ये अक्षितर्पण पहले राजवैद्य राजा महाराजाओं की आंखों को अच्छा करने के लिए, अब उनकी आंखें ठीक थी गलत थी ये तो इतिहास के पढ़ने से पता लगेगा कि किसकी दृष्टि और किसका दृष्टिकोण अच्छा था, लेकिन राजा महाराजा उनकी आंख खराब ना हो तो अक्षितर्पण, कान खराब ना हो तो कर्णपूर, नाक खराब ना हो तो नस्य। अब ये अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, अणु तेल आदि हमने सबको उपलब्ध करा दिए हैं। और त्राटक भी कराते हैं, सूरज का भी और दीपक का भी। नंगे पांव घास पर चलाते भी हैं। अब ये थोड़ी देर में मैंने आंखों का सारा इलाज बता दिया है। एक्यूप्रेशर भी कराते हैं। स्वामी जी देखिए, राजा महाराजा तो रहे नहीं, एक्यूप्रेशर, लेकिन वो सारी थेरेपीज हैं जो राजा महाराजाओं सारे के राज लिए हमने खोल दिए और वो अब आम आदमी को नसीब है। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी देखिए, वजह चाहे जो भी हो, सबसे बड़ी परेशानी नजर धुंधली हो जाने की है। शीर्षासन तो आप बताते हैं हमेशा कि आंखों के लिए बहुत बेहतरीन योगाभ्यास है और आसनों का राजा भी है। उसके साथ साथ स्वामी जी और योगाभ्यास भी आप करवाइए जो आंखों के लिए मुफीद है और जिससे उम्र के बढ़ने के साथ साथ नज़र कमज़ोर होने का जो एक ट्रेंड सा है कि उम्र बढ़ गई इसलिए नज़र कमज़ोर हो गई, वो ख़तरा भी ना रहे।
तो देखो शीर्षासन और सर्वांगासन तो इसलिए मैंने शुरू से ही करवा दिया कि ये तो लंबा करना है, जो हमारे यहाँ सन्यासी करने में लगे हैं। फिर हमने एक काजल बनाई है, बड़ी जबरदस्त है। ये काजल जो है ऐसे ऐसे अब मैं काजल लगा लूंगा तो लोग कहेंगे लगाने भी आता है स्वामी जी आपको अच्छे से? बिना शीशे के बड़े अच्छे से लगा लिया स्वामी जी। आपने सिखा दिया। सब मजे ले रहे, अरे सब एक्टिंग करना पड़ता है ये। तो ये देखो हमारी तो काजल ये है, राम नाम रस भीनी योग नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। दास कबीर ने राम देव ने ऐसी ओढ़ी द्यूं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी। अब देखो 100 साल तक हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा गला, हमारी हड्डियां, लीवर, किडनी, हार्ट, केवल हम आई केयर की नहीं, हम आई की, ईयर की, हार्ट केयर, लीवर केयर, सब डेंटल केयर, स्किन केयर, सब कुछ का केयर कर रहे हैं। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, अमित जी और अनीता जी, पंकज जी एंड अल्टीमेटली हमारे सुपर बॉस रजत शर्मा जी, हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी, हमारी बहन रितु जी। तो देखो इन्होंने सबको अपनी केयर कैसी करनी है, आंखों की केयर, कानों की केयर, लीवर, किडनी, हार्ट की केयर, लिवोग्रिड, लीनोग्रिड, कार्डियोग्रिड, क्या जबरदस्त, मेधावटी, मेमोग्रिड, ब्रेन केयर, सब केयर करा देते मेरे भाई साहब। तो देखो आंखों के लिए, चलो सब उल्टे लेटो। स्वामी जी आज आपने ये जगह में आंखों के लिए, ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे फूलों के बीच में आज आप हैं। जगह आज हमने बहुत हाँ पुष्पों के बीच में जीवन पुष्प खिला रहे, अच्छी हरियाली देखो ना, इससे भी आंखें अच्छी रहती हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए मौसम जो है धीरे धीरे सर्द हो रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी तो हो ही रही, वो आप भी देख रहे हैं, और इसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ी है, और इस सर्दी में ठंडी हवाएं जो हैं वो आंखों की नमी सोख लेती हैं और इससे आंखों में ड्राइनेस, ईचिंग की शिकायत। तो क्या उपाय है जिससे ड्राइनेस की दिक्कत आंखों की खत्म हो, क्योंकि ड्राइनेस पहली वो सीढ़ी है जिसकी वजह से आंखों की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो देखो एक तो आजकल हमने दंड लगाओ ठंड भगाओ का कार्यक्रम शुरू कर रखा है, ऐसे 10-20 बार रोज किया करें, ऐसे भी और ऐसे भी, ये ऐसे ऐसे, ये और इतना भी ना हो तो हम कहते इतना ही कर लो, तो आंखों में ड्राइनेस ना आए, इसके लिए 100 में। और अभी जैसे मैंने काजल बताया ना, ऐसे ही हमने ये आई ग्रिट भी बना रखी है। आई ग्रिट या सोम में आंख में ऐसे डालिए, लगती भी नहीं है, और या गुलाब जल। अच्छा स्वामी जी अगर किसी ने ड्राइनेस को, जबरदस्त है, अभी मैंने डाली थी। स्वामी जी अगर कोई ड्राइनेस को लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो फिर आगे क्या परेशानी होगी उसको? फिर उसको डिप्लोपिया, और फिर उसको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, फिर आंखों में आंसू न बनना, बहुत तरह की दिक्कतें, इसको मायोपिया, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं ना, ये सबसे बेस्ट है आंखों के लिए, सबसे बेस्ट है आंखों के लिए अनुलोम विलोम, और ये पॉइंट दबाना। फिर देखो ये दोनों हाथों में, ये अब देखो छोटे छोटे 5 उपाय। एक तो गाय का घी खाना, भैंस को नीचे कर दिया हमने, गाय को ऊपर कर दिया, ये भैंस का घी है, ये गाय का घी है, भैंस आंटी है, गाय माता जी है।
तो गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाएं, आंखों में भी ड्राइनेस नहीं रहेगी। और महात्रिफला घृत खा लें तो साहब कमाल की बात होगी। ये महात्रिफला घृत है, ये गाय के घी में औषधियां सिद्ध करके डाल। गाय का घी खाएं या महात्रिफला घृत खाएं 1 चम्मच, आंखों में और पूरी बॉडी में ड्राइनेस नहीं आएगी। स्किन में नहीं तो बहुतों की स्किन भी ड्राई हो जाती है सर्दियों में, फिर बॉडी लोशन लगाते हैं तो बॉडी लोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वैसे फिर तो एलोवेरा एलोकांति बेस्ट है। ये दोनों स्वामी जी एक हाथों बार में फिर दबा, से कहिए। दोनों पैरों में ऐसे ही ये। फिर जो है ये अनुलोम विलोम 5 मिनट कर ले, ड्राइनेस नहीं आएगी। और आंवला आजकल बहुत मिलता है, आंवले की चटनी गुड़ मिला के मधुरम मिला के, मीठी चटनी, ये तो थोड़ी नमकीन चटनी बना रहे। और ये आंवले में थोड़ा सेंधा नमक डालो, थोड़ा धनिया पुदीना डाल दो, टमाटर डाल दो, इतनी बेस्ट चटनी बनती है। आंवले की चटनी खाओ, आंखों में ड्राइनेस नहीं आएगी। मायोपिया, डबल विजन, कलर विजन, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, नज़र की कमजोरी, आंखों पर मोटे मोटे चश्मा, और फिर कैसे कैसे लोग चढ़ाते हैं बहुतों ने अपने चश्मे उतार लिए कि हमको कोई चश्मुद्दीन ना कह दे आंखों में मोटा मोटा चश्मा आ जाता है ना किसी को भी। पहले बोलते थे शादी होने के बाद अभी तो तेरी 4-4 आंख होगी ना तब पता लगेगा, तो आजकल तो वैसे ही छोटे छोटे बच्चों की 4-4 आंख हो जाती है। ज़्यादा दिक्कत आती है तो हम लीच भी कराते हैं। ये अक्षय तर्पण तो मैंने बताया ही था आपको, अक्षय तर्पण, जलनेति, सूत्रनेति, ये रोज किया करें। और देखो अणु तेल से नस्य करने पर या गाय के घी से बादाम रोगन से नस्य करने पर आंख भी अच्छी रहती है, नाक भी अच्छा रहता है और गला भी अच्छा रहता है। मैं भी आज सुबह सुबह बादाम रोगन और अणु तेल डाल के आया, सच्ची बात बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो 365 दिन ठीक रहना है। हाँ, आंख नाक कान गला अच्छा नस्य करो, कर्णपुर करो, स्वामी जी एक बात कही जाती है, अनुलोम विलोम करो, आगे झुको पीछे झुको। कुछ आप बुरे, कुछ ख्वाब बुरे, कुछ ताबीरें बुरी। जी मेरे भाई, तो एक तो सर्द हवाएं हैं ही हैं आंखों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऊपर से लोगों ने अपनी आदतें इस कदर बिगाड़ रखी हैं कि क्या कहना। अब नहाने के लिए गुनगुने पानी के लिए आपने कहा है, लेकिन लोग नहाते हैं इतने गर्म पानी से कि उससे आंखों की जो ऑप्टिकल नर्व है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो पहले जरा सा लोगों को यह समझा दी कि कितने गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। और ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, जिन्होंने गर्म पानी से नहा के अपनी ऑप्टिकल नर्व को बिगाड़ लिया, खराब कर लिया है, उनके लिए भी जरा कोई उपाय बता दें। तो चलो मंडूकासन और शशकासन और सुप्त वज्रासन और उष्ट्रासन, चलो आप तो सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन करो और उष्ट्रासन भी करवाते हैं। आगे पीछे झुकने से ना आंखों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। कभी भी गर्म पानी, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से बाल खराब होते हैं, ज़्यादा गर्म पानी से स्किन खराब होती है, ज़्यादा गर्म पानी से आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। और गर्म पानी से आंखें तो कभी धोनी ही नहीं चाहिए। गर्म पानी से नहाओ तो कितने से, गुनगुने से, निवाए से, वार्म वाटर से, नॉट हॉट वाटर। और आंखों को फिर भी ठंडे पानी से ही धो। थोड़े निवाए पानी से हम भी नहाते हैं, पहले तो ठंडे में नहाते थे देखो भाई, तो अब थोड़ा हम भी अब वरिष्ठ नागरिकों में आगे 55 में तो ठंडे से नहाते थे। तो लेकिन अभी मुंह में ठंडा पानी भर के आंखों को नहाते समय भी ठंडे पानी से ही धोते हैं। गर्म पानी से, निवाए पानी से भी आयुर्वेद में निषेध किया है। और अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ठंडे पानी से ही आंखों को धोना चाहिए, गर्म पानी से, निवाए पानी से भी नहीं। और सबसे बेस्ट तो है त्रिफला पानी से। त्रिफला से जैसे आई वॉश कर रहे हैं ना हमारे बच्चे, ऐसे करना चाहिए। और आगे पीछे थोड़ा झुकना भी चाहिए। शशकासन, पीछे झुक गए तो ये उष्ट्रासन या सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये बड़े अच्छे ये अभ्यास है आंखों के लिए। तो गर्म पानी, तेज गर्म पानी से नहाना नहीं है और निवाए गुनगुने पानी से, वार्म वाटर से स्नान करना, और वो भी
आंखों को कभी भी गर्म पानी से धोना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। और पेट का बड़ा असर पड़ता है आंखों पर, ज्यादा जो लाल मिर्च खाते हैं उसका भी आंखों पर असर पड़ता है। पित्त बढ़ने से आंखों की दिक्कत होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मिर्ची मसाले सर्दियों में बहुत खाते हैं लोग। लाल मिर्ची ज्यादा खाना ही नहीं, एक चुटकी भर से ज्यादा नहीं जी। हाँ, और पेट अच्छा रखना, ज्यादा मसाले नहीं खाना, तीखी चीजें, बहुत अनहेल्दी चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, तो ये तो बहुत ही बेकार होता है। पित्त बढ़ने से आंखों की समस्या आती है, उसके लिए फिर कुंजर भी करवाते हैं। उसके लिए दूर्वा घास, दूधी घास, संजीवनी घास, शीशम, बेल, पीपल, एलोवेरा, लौकी, इसका जूस पिलाते हैं पित्त का प्रशमन होने से। और हाँ, गाजर का जूस, उसमें आंवला का रस, गाजर का जूस, आंवला साथ में डाल करके पियो, विटामिन ए की मिलेगी पूरी डोज, नेचुरल। गाजर का जूस आंवले के साथ पियो, आंखों का सबसे अच्छा टॉनिक है, बेस्ट टॉनिक है। तो स्वामी जी, ऐसे छोटी छोटी चीजें करेंगे तो 100 साल तक आंखें अच्छे रहेंगी। ओम भद्रम कणे भी शृणुयाम देव भद्रम पश्चिमाक्ष भयजत्रा पश्चिम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम हो जाएंगे। ज्योत्सना जी मेरी बहन। जी स्वामी जी, जिन लोगों को इस बात की भ्रांति है कि गर्म पानी से नहाएंगे तो ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आपने बहुत बार बताया कि गर्म पानी से नहा के ज्यादा ठंड लगती है और ठंडे पानी से नहा के शरीर में गर्माहट आती है, तो वो भ्रांति भी दूर हो जाती है। हाँ स्वामी जी, अब प्रदूषण की बात कर ये लेते आपने हैं। बहुत अच्छा कहा। जी जो लोग, जी मेरी बहन, स्वामी जी, प्रदूषण भी आंखों का बड़ा दुश्मन रहा है। एलर्जी, जलन बढ़ा रहा है ये प्रदूषण, और ऐसे में प्रदूषण से होने वाली इन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं, वो भी बता दीजिए। तो देखो, जब आप ठंडे पानी से नहाते हो ना, तब शरीर अंदर से हीट जनरेट करता है, और जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो शरीर अंदर से ठंडक पैदा करता है। तो आप नेचर के अगेंस्ट चलते हैं यदि सर्दियों में तेज गर्म पानी से नहाते हैं तो। एक बात रही बात पोल्यूशन की, सारी चीजें, पोल्यूशन का असर, सर्दी का असर, गर्मी का असर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का असर, पूरा वातावरण चारों तरफ बहुत ही वैचारिक प्रदूषण है। हवा का, मिट्टी का, चारों तरफ एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, जल जंगल जमीन, चारों तरफ जहरीली हो गई है सब चीजें। तो उन सब प्रकार के प्रदूषणों से बचने का एक उपाय तो ये है कि ये जो पंचकर्म षटकर्म सिखाते हैं ना, जल नीति, सूत्र नीति और शंख प्रक्षालन, बहुत सारी चीजें हम बताते हैं। सप्ताह में एक बार तो कम से कम ये कर लें। प्रदूषण से बचने का उपाय है सप्ताह में एक बार उपवास कर ले, और इंटरमिटेंट उपवास तो डेली कर लेना चाहिए। जिस तरह का वातावरण बना है, इसमें हमें स्वस्थ रहना है, तो इंटरमिटेंट उपवास तो बहुत ही जरूरी है। और पोल्यूशन से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए रोज हमारे साथ सूर्य नमस्कार करना चाहिए। चलो संतो सूर्य नमस्कार करो, हमारे सन्यासी तो यहाँ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जो सूर्य नमस्कार नहीं करना जानते, उनको ये दंड बैठक लगाना चाहिए ऐसे, और जो थोड़े मजबूत हैं उनको ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। और सबसे अच्छा है पोल्यूशन से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिड खाओ, गिलोय घनवटी खाओ, आंवला एलोवेरा का जूस पियो, गाय का घी खाओ। ये आंखों के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी बेस्ट है। और ये महात्रिफला घृत आंखों के लिए, फल घृत इनफर्टिलिटी के लिए। अभी एक बहन बता रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था, फल घृत खाया, बेटी ने संतति सुधा नारी कांति वटी सिर्फ दशमूल का काढ़ा पिया, उसी की बस्ती ली, बेटे ने यौवनामृत और यौवन गोड़ लिया, बच्चा हो गया। नहीं तो तमाम तरह की दिक्कत है। पोल्यूशन का असर हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी पड़ रहा है। इनफर्टिलिटी, जितना भी रेडिएशन और पोल्यूशन है, उससे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, उससे जो है पाचन तंत्र के भी, यौन तंत्र के रोग भी हो रहे हैं।
हमारा पूरा जीवन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ गया है। इसके लिए सारे षड्यंत्र को दूर करने के लिए योग तंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, और योग तंत्र से हमारा लोक तंत्र भी ठीक रहेगा। कल वैसे लोक तंत्र का महापर्व है, तो कल मैं सभी साधकों से कहूँगा, क्योंकि 6 बजे से ही काउंटिंग का जो है उल्टी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों की भी सीधी उल्टी गिनती शुरू होगी। तो उस दिन कल का योग हमारे आप घर पे हम अपने टाइम पर कर लेना, हमको साक्षी मान करके, जो उस तरह मीनाक्षी जी को, हुसैन भाई को, कि भाई देखो रोज़ अपने गुरु के साथ, क्योंकि योग तंत्र तो रोज़ चलता है, लोक तंत्र में फिर जो काउंटिंग वाला डे होता है ना, बड़ी उत्सुकता रहती है किस पार्टी को कितने वोट मिले, जीते हारे कोई भी, लेकर मजा लेते हैं लोग काउंटिंग डे का। लेकिन बीपी हाई लो नहीं होगा, अनुलोम विलोम करवा देंगे हम सब। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, अनुलोम विलोम जरूर करवा दीजिएगा कल प्रत्याशियों को, नेताओं को। स्वामी जी स्वामी जी, एयर पोल्यूशन के अलावा लाइट पोल्यूशन भी आंखों के लिए खतरनाक है। एक स्टडी बताती है कि एलईडी लाइट्स और एलईडी गैजेट से निकलने वाली जो ब्लू लाइट्स है, उससे आंखों की रेटिना को डैमेज किया जाता है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है स्वामी जी। तो ऐसे में आंखों के रेटिना को ब्लू लाइट इम्पैक्ट से कैसे बचाया जाए? इसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम और ध्यान, और ध्यान से पहले देखो, ध्यान से देखना, ये आंखों की एक्सरसाइज है। देखो ऐसे, पहले नीचे देखा, फिर दाईं ओर, फिर ऊपर, फिर बाईं ओर, फिर नीचे, ये ऐसे, ये नीचे, साइड में, ऊपर, ऐसे पूरा गोलाई में आंखों को ऐसे घुमाना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये तो बताया ही था, हाथ दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट है ऐसे। और फिर भ्रामरी उद्गीत, इससे मन शांत होता है। ध्यान देखो, एक तो त्राटक हम बताते हैं, अंगूठे के ऊपर ऐसे त्राटक कर सकते हैं, दीपक पर त्राटक कर सकते हैं, उगते हुए सूरज का, ढलते हुए सूरज का, छिपते हुए सूरज का, चांद का, तारों का त्राटक कर सकते हैं, और अंतः त्राटक कर सकते हैं। आज्ञा चक्र में मन को टिकाया और ऐसे लंबा करना होता है। लोग थोड़ा सा करते हैं, लंबा 10-15 सेकंड ऐसे। ये मस्तिष्क के लिए, आँखों के लिए, मन को शांत रख करके करते हैं। आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में मन को टिका दें। यह हार्ट के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत ही जरूरी है भ्रामरी और उद्गीत। और इससे अंदर से शरीर अपने आप को हील करता है। अपने शरीर में अपरिमित क्षमता, ऊर्जा, सामर्थ्य है। तो ये जो शरीर में जो हीलिंग कैपेसिटी है अपने आप में, आँखों में, ब्रेन में, हार्ट में, लिवर, किडनी में, पेनक्रियाज में, तो हम आँखों की केयर के साथ साथ पूरी बॉडी की भी केयर की रोज़ ही बात करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है रोज़ अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री ध्यान और प्राणायाम। तो ये आँखों की केयर हो जाएगी। और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। और गाजर का जूस मैंने बताया ही था, और गाजर के जूस में थोड़ा आंवला भी मिला दिया। और जिनका हीमोग्लोबिन कम है वो वीटग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर ये भी साथ में पी लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी। इससे दोनों काम एक साथ, मैकुलर डिजनरेशन तक ठीक हो जाता है। बाकी तो
ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो लाइट का, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, और भी बहुत प्रकार से ज़्यादा लाइटें, देखो स्वामी जी, बहुत लेकिन ज़्यादा अंधेरा भी डिप्रेशन में ले जाता है, ज़्यादा लाइट अति सर्वत्र वर्जित, लाइट पोल्यूशन भी होता है। स्वामी जी जी, मेरे लेकिन भाई, ये बड़ी प्रकाश हैरानी की प्रदूषण। बात है कि हम हर तरह के प्रदूषण उससे की भी बात बचना। तो करते हैं, लेकिन प्रकाश प्रदूषण भूल जाते हैं। बल्कि आजकल जगमगाती हुई इमारतें, जगमगाती हुई सड़कें ही एक तरीके से विकास हो गया है, लेकिन उस रोशनी के पीछे जो अंधेरा है वो बहुत नुकसानदेह। इसीलिए बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट्स भी जो है उनसे भी बचने की ज़रूरत है। एक लाइट और है स्वामी जी, वो है गैजेट्स की। ये गैजेट्स की लाइट भी बहुत परेशान कर रही है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो असर है वो आंखों पर पड़ रहा है, और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट इसका है वो है ड्राई आई। तो स्वामी जी, क्या बार बार आंखों को धोने से आंखों में अगर ड्राइनेस है तो आराम मिलेगा, अगर ठंडे पानी से बार बार धोया जाए? देखो 3 बार से ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज्यादा भी नहीं धोना, 3 बार आंखों को धोना। और एक बात कहूंगा, 1-1 मिनट का ध्यान कर लेना, 1-1, 2-2 मिनट जब भी बीच में टाइम मिलता है। जैसे बीड़ी वाले बीड़ी का, सिगरेट का सुट्टा मारने के लिए ऑफिस में भी हो तो बाथरूम में जा करके ये काम कराते हैं। तो योगियों को और अपने शरीर को, अब खास करके अपनी आंखों को, दिल दिमाग को अच्छा रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखने के लिए, और कभी आप अपनी निजता से नीचे ना आए। भगवान बुद्ध कह रहे अपो दीपो भव आत्मदीपो भव। तो आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य उपनिषदों का उद्घोष है। तो थोड़ी देर ऐसे अजय चक्र में, भ्रिकुटी में, सहस्रार में, हृदय चक्र में चित्त लगा करके, मन को एकाग्र करके और ध्यान करना चाहिए। शुद्धोहम, शुद्धोहम, स्वस्थोहम, बुद्धोहम, महावीरोहम, नानकोहम, गौतमो, कपिलो, कणादो, पतंजलि ही अहम, पाणिनि ही अहम, दयानंदो, विवेकानंदोहम। मैं लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जगदम्बा, भगवान भगवती ही हूँ, उनका प्रतिरूप हो, यंत्र हो। ऐसे श्वासों पर थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं ना, तो योगस्थक कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्मणि हम जब रहते हैं तो समत्वम योग उच्यते, योग कर्म से पोषणम होता रहेगा और हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। तो थोड़ी थोड़ी देर का ये ध्यान करना चाहिए, और हमेशा ये ध्यान रहे। जो पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, कहते थे, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। ऐसे अपने मन में ये भाव बना रहे ना, तो फिर आंखों के लिए भी अच्छा हो, पूरे जीवन के लिए अच्छा है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस डेफिशिएंसी से भी आंखों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल न्यूरोपैथी, मैक्यूलर डिजेनरेशन का खतरा है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आंखों की देखभाल करने के साथ साथ विटामिन डी की जो कमी शरीर में हो जाती है, जिससे आंखों की भी दिक्कतें होती हैं, उससे कैसे दूर किया जाए और क्या उपाय है उससे बचने के? हाँ, आपने ठीक कहा ज्योत्सना जी। सुबह सुबह भगवान सूर्य देव की, आदित्य की, जिसको हम रवि कहते हैं, भानु कहते हैं, उस ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवाह, सुबह सुबह सूर्य का त्राटक करना चाहिए और नंगे बदन सूरज की धूप में बैठना चाहिए। हम तो सन थेरापी कराते हैं, सन थेरापी के साथ कलर थेरापी भी कराते हैं। अलग अलग रोग के अनुसार अलग अलग प्रकार के हमने कलर्स के पीछे बैठाते आदमी को, तो उससे सूर्य की सप्त किरणों का जब पूरा एक्सपोजर मिलता है तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन जैसे रोग भी मिट जाते हैं। उसमें मेधावटी, मेमोग्रीट, ओमेगा आदि भी देते हैं। बादाम, रोगन से, गाय के घी से नस्से कराते हैं, गाय का घी खिलाते भी, अलग बात है। नेचुरल विटामिन डी भी हम लाइकेन से बना हुआ देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है सूरज की धूप में एक्सपोजर लेना चाहिए। करीब 45 मिनट्स सुबह हमारे साथ इंडिया टीवी पर उसी पर बैठ जाया करें, सबसे अच्छा रहेगा। 45 मिनट्स का एक्सपोजर, 1 घंटे का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। स्वामी जी, एक और आंख की बीमारी है बड़ी खतरनाक, और अक्सर उसकी जब बात होती है तो उसे लाइलाज और गिलोय घनवटी खानी चाहिए। जी स्वामी जी, ग्लूकोमा के केस भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, तो योग के में ग्लूकोमा का क्या उपाय है, इसके बारे में ज़रा बता दें। और ये भी कहा जाता है स्वामी जी कि जिसे एक बार ग्लूकोमा हो गया वो फिर ठीक नहीं हो सकता, तो क्या ये बात ठीक है? क्या ग्लूकोमा पूरी तरह से क्योर होता है? ये झूठी मान्यता है। दरअसल सच के ऊपर लोग ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
एलोपैथी की समस्या है कि सिंथेटिक मेडिसिन्स में डिप्लोपिया के लिए, मायोपिया के लिए, कैटरेक्ट के लिए, ग्लूकोमा के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, पूरे अलग अलग टिश्यू ऑर्गन्स की कमज़ोरी के लिए, इम्यूनिटी के लिए कोई भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। आयुर्वेद में आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और फिर शुगर है तो वसंत कुसुमाकर, कफ कोल्ड है तो स्वर्णमसल तमालती, ऐसे ही नसनाड़ियाँ कमज़ोर हो गई, मैकुलर डिजनरेशन है तो रसराज रस या योगेंद्र रस मिला देते, 1-1 ग्राम सभी मिला देना चाहिए, रसराज, योगेंद्र, वसंत कुसुमाकर, और फिर खिला दे 1-1 चम्मच। तो फिर ये जो मैंने बताया ना, ये फार्मूला, अब जो ये नहीं कर पाते थे उनके लिए हमने आई ग्रेट बना दिया है। आई ग्रेट सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले लें। और आंवला एलोवेरा भृंगराज, किसी को अभी मिल जाता है भृंगराज तो बहुत अच्छा, नहीं तो सूखा मिल जाता है। आंवला एलोवेरा भृंगराज बालों के लिए भी, आंखों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। उसकी बस्ती, आंवला एलोवेरा की बस्ती ले लें, उसमें सप्तामृत लोह थोड़ा मिला दें, उसका एनिमा दे देते हैं, और ये जो मैंने उपाय बताया 100% आंखों का प्रेशर रिलीज होता है, और आंखों के साइड में यहाँ लीच भी लगा देते हैं, जैसे हमारी एक बहन लगा करके बैठी इधर, आंख में लीच लगाई थी। हाँ, ये ट्राइजेनिमल न्यूरोलॉजिया के लिए, ये जो है जिनको आंखों में प्रेशर रहता है उनके लिए, जिनको दृष्टि नहीं रहती 70, 80, 90% तक, किसी की तो 100% तक दृष्टि चली गई थी, उनकी वापस लौटाई, आपने देखा है। तो ये आईग्रिट बेस्ट है मेरे भाई उसके लिए। और गाय का घी मैंने बताया था, महात्रिफलाघृत, ये 1-1 चम्मच और खा लेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं, 100%। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे इसके लिए चलो आप लोग यही कर लो, बैठे बैठे सब करो ऐसे, पूरा तन बदन समर जाता है। ये मीना बैठी हुई है, विराटनगर से आई हुई, रोज देखती है इंडिया टीवी, नेपाल में भी 1 करोड़ रुपए खर्च कर लिए थे, और कोरोना में आंखें चली गई, हार्ट चला गया, किडनी चली गई, क्रिएटिनिन 3 हो गया था, 3 से अब 1.2 आ गया क्रिएटिनिन, शुगर ठीक, बीपी ठीक, हार्ट ठीक, और 1 करोड़ क्या कौड़ी भी खर्च नहीं करनी पड़ रही है। इसके बगल में बैठी है, क्या नाम है, शोभा, इसको 55 यूनिट इंसुलिन लग रहा था, वो 55 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया। और इसके पीछे तो हमारे डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी, ये MBBS MD डॉक्टर हैं ये, और हमारे नीरज जी कितने साल के हो गए, अब ये तो दोनों ही 70 पार करके आगे बढ़ रहे कितना है आपका, और 60-70 पार करके भी पूरे मुस्कुरा रहे हैं। तो ये है जिंदगी, योग में जीवन जियो, प्रकृति के साथ जियो, जड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, तो जड़ से बीमारियां मिटेंगी। स्वामी जी, मोतियाबिंद भी आंखों का दुश्मन बन रहा है, तो कैटरेक्ट का क्या उपाय करें ये भी बता दीजिए। तो कैटरेक्ट जो है ना, उसके लिए तो ये देखो, अब मैं 3 का अलग अलग बताता हूँ। जिनको कैटरेक्ट है उनके लिए बेस्ट है दृष्टि। वैसे तो ग्लूकोमा भी, जिनका आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाया हो तो कैटरेक्ट ग्लूकोमा भी, लेकिन कैटरेक्ट को तो काट देती है। और कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा। सामान्य रूप से आंखों का चश्मा और नज़र की कमजोरी है तो ये बताया मैंने, आईग्रिट गोली भी और आईग्रिट रोग। और जो बच्चे हैं उनके लिए सोम में, ऐसे ये हमने इतने अच्छे अच्छे विकल्प दे दिए। बाकी गुलाब जल आंखों के लिए बेस्ट होता है। तो प्राणायाम तो सबको करना ही पड़ेगा। नंगे पाँव घास पर बच्चों को चलाया करें, थोड़ा घास पर या मिट्टी पर, चाहे देखो भाई सड़क पक्की, रोड पक्की, कुछ चीज़ें तो नेचुरल रहनी चाहिए। हमने यहाँ ट्रैक बना रखे हैं कि भाई चलो जो है मिट्टी पर चलना सीखो जरा। चाकू भी दे। अच्छा स्वामी जी, देखिए मायोपिया जो है उसके बारे में भी आपने बता ही दिया है, लेकिन प्राणायाम में कुछ चीज़ें आपने, भ्रामरी उद्गीत भी कराया आपने, बार बार
अनुलोम विलोम के फायदे भी बताए, लेकिन एक पूरा सेशन जरा एक बार फिर से आप करवा दें, और कि तमाम जो आंखों की बीमारियां उसमें प्राणायाम कितना कारगर। शीर्षासन, सर्वांगासन। देखो, जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर सके वो तो बेस्ट है। शीर्षासन और सर्वांगासन हम वापस करवा रहे हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो बेस्ट है, ये तो करना ही चाहिए। और जो ये ना कर सके उनको फिर अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम जो है ये बड़ा जोरदार है, ये तो सब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जो है पाँच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जिनका ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है उनको चंद्रभेदी, बाएं से लेना, बार बार दाएं से छोड़ना, हर बार बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। और जिनका कफ बढ़ा हुआ है बार बार दाएं से लेना, सूर्यभेदी, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। और बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, 20 ग्राम, सफ़ेद मिर्च बोलते हैं ना, सफ़ेद मिर्च, और सौंफ 10 ग्राम, मुलैठी 10 ग्राम, और उसमें मिश्री मिला लें और इसको खा लें। ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। बादाम की आकृति आंखों जैसी होती है। बादाम रोगन आंख में, नाक में, दोनों जगह डाला जा सकता है। और बादाम रोगन खाने से दूध, और बादाम का रगड़ा, आजकल जो पहलवान लोग हैं ना वो भी खूब रगड़ रगड़ के पीते हैं बादाम का रगड़ा। हम यहाँ भी सबको बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर आदि खिलाते हैं। ये आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त सीजन आ गया स्वामी जी। और ये आंखों का पॉइंट तो बताया ही था। हाँ, रगड़े का सीजन आ गया। एक बार जोर से ऐसे तालियां बजा लो, एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लो। इससे भी आंख, कान, हार्ट, दिल, दिमाग, पेट, फेफड़े, सबका स्ट्रेस का पॉइंट दब जाता है। और एक बार जोर से हंस लो पूरे मस्ती से। जो हंसते रहते हैं उनकी आंखें, उनका दिमाग, उनका दिल, उनका शरीर अच्छा रहता है, उनकी नजर और नजरिया अच्छा रहता है। और जो खुश रहते हैं वो सेहतमंद भी रहते हैं। और कई बार स्वामी जी कुछ अच्छा खा के भी बड़ी खुशी होती है, और ऊपर से देसी घी खाने पे डाल के खाओ तो क्या कहना। लेकिन वो देसी घी शुद्ध है नहीं है ये बड़ा झमेला है, ये आज आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताते हैं कि कल क्या खास है। वोटों की गिनती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किस योग से हार्ट बीट सामान्य रहेगी, जीत हार पर जब बीपी होगा इम्बैलेंस, हार्ट मसल्स को कैसे रखेंगे रिलैक्स, काउंटिंग डे पर सेहत ना बिगड़े, योग गुरु बताएंगे कैसे नॉर्मल रहेगी आपकी धड़कन। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और नतीजे भी और साथ साथ सेहत कैसे मिलेगी, दोनों चीजें स्वामी जी आपको कल बताते रहेंगे। तो स्वामी जी, देसी की बहुत है बाजार में, कौन असली है कौन नकली बड़ा मसला है, कैसे पहचाना जाए? तो देखो, ये मसला बड़ा खतरनाक है। एक तो ये हम इसके 100 से ज़्यादा टेस्ट कराते हैं गाय के घी के। अब इसमें एक टेस्ट तो ये है कि ये दानेदार घी है ना, ऐसा जो तेल वाला घी होगा ना, तेल मिलाते ज़्यादातर, कुछ डांगरों की चर्बी भी मिलाते हैं। तो जो तेल वाला है ना वो जम जाता है और ये तैरता रहता है। ये लो, वो नीचे जाके जम जाएगा तलहटी में और ये तैरता हुआ मिलेगा। देखो, आपको मैंने सीधा डब्बे में से ही निकाल करके दिखाया है ये। ठीक, दूसरा, ये जो घी है ना, इसको ऐसे हाथ पर ले ले, थोड़ा हथेली पर ऐसे, और इसको ऐसे रगड़े। आहा हा, बड़ी अच्छी सुगंध आती है। आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस बहुत ज्यादा मिलाते हैं लोग। तो
ये तो अगले दिन तक रहता है। और बालों में हम लगा लेते हैं ना, हम तो दाढ़ी में लगा लेते हैं इसे, तो पूरे दिन भर रहता है। और जो नकली घी होगा उसका फ्रेगनेंस, उसका फ्लेवर थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस फ्लेवर मिलाते हैं, वो रगड़ करके पता लग जाएगा। और जो वेजिटेबल ऑयल मिलाते हैं, ये तो मैंने डब्बे में से निकाल के डाला, ये घी भी डालेंगे ना, ये तया हुआ है गाय का घी, ये भी थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा। और ये तो नीचे ही नहीं जा रहा, थोड़ा ठंडा पानी है ना, भी सर्दी हो गई है। बाकी घी जो नकली वाला है, वेजिटेबल ऑयल मिला हुआ, वनस्पति घी मिला हुआ, वो नीचे बैठ जाएगा। तो घी की भी पहचान बता दी है। पतंजलि गाय का देसी घी खाओ, अपने बच्चों और स्वामी जी ये कार्यक्रम का हिस्सा लोगों को बड़ा पसंद है जब हम बताते हैं मिलावट इंडिया टीवी पर भी दिखा दी, नकली और नक्कालों से कैसे बचना है। हाँ। ये कार्यक्रम भी बड़ा हाँ, ये जोरदार असली है। नकली। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का समय है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी बहुत जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। काउंटिंग डे के ऊपर हार्ट की धड़कनों को कंट्रोल करना कैसे है और बीपी को कंट्रोल कैसे करना कल बताएंगे। बोलो भारत माता की धन्यवाद।